हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसा रहा दिन? उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े में दिन रहा होगा, क्योंकि वन साइडेड डे था। और मैंने मॉर्निंग में ही अपने व्हाट्सएप चैनल में क्लियर कर दिया था कि ट्रांजेक्शन क्लियर हो चुका है फर्स्ट साइड के लिए, है ना? तो तो ये थी कि सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। और sorry, और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत। आज तो धमाकेदार दिन था। मैंने बोला था कि सनसेट की एक्सपायरी है, तो ऊपर जा नहीं रहा था, मार्केट में दम था नहीं, तो जाएगा कहाँ, नीचे ही करना था। ठीक है, और अभी दिखाऊंगा मजे का चीज, कुछ कुछ चीजें कि कल का दिन कैसा रहेगा, 13 फरवरी 2026। ठीक है, फटाफट से आप लोग ये डिस्कवर पढ़िए और उसके बाद आइए और फिर डिस्कस करेंगे। और ये जो डेली एनालिसिस वीडियो देके आता हूँ ना मैं, ये सिर्फ पेपर पे प्रैक्टिस के लिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। ये डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर आप लोग फटाफट चाहिए फिर डिस्कस करते हैं। आ गया वापस, थैंक यू और स्वागत करता हूँ फिर से। तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और बोला, सर आज तो मैंने इंडेक्स को छुआ ही नहीं। मैंने बोला क्यों? बोले आपने जो बोला था जो गिर रहा है उसे गिरने मत दो। बोले नहीं ऐसे नहीं, उसने कुछ और डायलॉग मारा, बहुत मस्त डायलॉग मारा। जो गिर रहा है उसे उठा लो, जो गिर रहा है उसे उठा लो। एंड वो बोला कि आईटी स्टॉक्स बहुत वीक थे, लेवल्स को तोड़ चुके थे दोनों इन्फोसिस टीसीएस में। मैंने इन्फोसिस में हाथ मार दिया, मजे से बोलते सुबह से लेकर बैठ गया, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं, सीधे 3 बजे निकाला हूँ, 3 भी नहीं बोलता 3:15 बजे, और 7x चैप्टर बन गए। मैं बोला बहुत बढ़िया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बैठ भी नहीं पाया आज ज़्यादा देर, बट ठीक है, जैसा है वैसा है। अपडेट आप लोगों को देते ही रहूँगा। एंड अभी धीरे धीरे ठंडी थोड़ी कम हो रही, कुछ अजीबो गरीब मौसम है। सुबह शाम बहुत ठंडी और दिन के टाइम पे धूप, बहुत गर्मी। क्या चल रहा पता नहीं, ऐसा में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जा रही है। तो चलिए अभी फटाफट से चार्ट में चलते हैं और फिर ये डिस्कवर पर मतलब चलिए फटाफट से चार्ट में चलते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी का चार्ट को ही डिस्कस करेंगे। क्या अगला चलिए कोई होता है। अभी आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सस्टेन नहीं की, सेम पैटर्न, कल भी ऐसे गिरा था, आज भी ऐसे गिरा। लेकिन मुझे लगा था कि 25,860 को होल्ड करेगा, लेकिन 25,860 को होल्ड नहीं किया और सीधे नीचे आ गया। कौन से लेवल को टच किया, टेस्ट किया? 25,786। आप लोगों के पास लेवल्स हैं मार्क किए हुए, आप लोगों को पता है कौन, मतलब डायरेक्शन में कौन से कब कहाँ तक जाएगा, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी देखिए कितना मजे का चीज है। ये यहाँ से गया, वी बनाया, वहीं पे खत्म किया, है ना? और एक चीज है कि लॉजिकली उस दिन का जो ये गैप बना था ना, ये गैप गैप दोनों साइड से फिल होना चाहिए। और मैंने सोचा था कि आज ये आएगा यहाँ तक, 26,699 या 26,700 तक, और ये गैप को फिल करेगा, जो कि नहीं किया। ठीक है, तो देखना पड़ेगा अगला चाल क्यों कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, सेंसेक्स ने ये गैप एग्जैक्टली फिल किया। ये सेंसेक्स का देखिए, सेंसेक्स ने एग्जैक्टली, अगर मैं को ट्रेन लाइन से भी दिखाता हूँ, यहाँ से देखें, सेंसेक्स ने एग्जैक्टली इसको टेस्ट किया गैप को, और ये फिर ऊपर जाने के तैयार है। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स को फॉलो करे कल, तो नेक्स्ट लेवल सेंसेक्स का 83,989 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ
ताकि आप लोगों को कंफ्यूजिंग ना हो। और इससे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी, अगर निफ्टी की चले मार्केट और इस गैप को भी फिल करने निफ्टी आए तो निफ्टी आ जाएगा 25,700 तक और फिर वापस जा सकता है। ठीक है, हालांकि मार्केट में दम नहीं है, वो दिख ही रहा है, धड़ से गिर जाएगा, एक कहीं से कुछ झटका लग जाता है, फट से गिर जाता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है इसलिए बैंक निफ्टी साइड जैसे ही घूम रहा है में स्ट्रेंथ है। ठीक है, नो डाउट आज भी एसबीआई भागा, तो इसीलिए बैंक निफ्टी ऐसा है। एंड सेंसेक्स का तो मैं बोल ही दिया, अरे यार तो नहीं जाएगा, तो मैं डिलीट किया, फिर क्यों आ गया। तो ऊपर के लेवल 83,989 और उसके ऊपर के लेवल 84,559 बहुत दूर है, और नीचे के लेवल 83,069। निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो अगर यहाँ से रिबाउंड किया वापस गया तो 25,860 पहला टेस्ट करेगा और फिर यहाँ तक 25,950। ठीक है, और अगर नीचे आया तो एक लेवल 25,700। ठीक है, अगर यहाँ पे रिएक्शन दिया और वापस गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हो गया 25,579। ठीक है, अब चलते हैं प्रीमियम्स पे। प्रीमियम्स का ये है बैंक निफ्टी का 60,000 का पी। ठीक है, एकदम बॉटम पे आया हुआ है, एकदम बॉटम पे 187, ऊपर के लेवल 271, 442, 481, 660, 9832 एंड 1089। ठीक है, बैंक निफ्टी का कॉल 61,000 का कॉल, इसमें भी छोटे 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 साइडवेज टाइप का बना है। नीचे 275, ऊपर 399, 534 एंड 846 के लेवल्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी। ये प्रीमियम देख के कोई बोलेगा अरे मुझे तो लाना चाह रहा है, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, क्योंकि इसका बॉटम है 2340। 2324 में मिले तो बहुत अच्छे, 35 में मिले तो चलेगा, और अभी यही लेवल पे है, यहीं पे अगर यहाँ से रिबाउंड किया था, कल देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिएक्शन देता है कि नहीं 44 पे। ठीक है, ऊपर के लेवल 70, 109, 143, 210 एंड और एक लेवल है 485। ठीक है, निफ्टी का और एक प्रीमियम डिस्कस कर लेता हूँ, ये 25,800 का पी। मैं क्यों इसको डिस्कस करना चाहा, और एक पी है, अभी भी मुझे पी साइड में स्ट्रेंथ दिख रहा है, इसलिए मैं प्रीमियम को डिस्कस करना चाहा। ठीक है, ये और एक थोड़ा इन द मनी का प्रीमियम है। ठीक है, ये 25,800 का पी है। आज इसने एक बार 122 को टेस्ट किया था और फिर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया क्योंकि एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है खुलते साथ 122 को फिर से अचीव कर लें। ठीक है, ऊपर के लेवल 122, 184, 231, 310 एंड 497। ठीक है, बॉटम 52 बहुत बढ़िया बॉटम साइड मिला तो चांस इसमें भी। ठीक है, और फिर निफ्टी 26,000 का पी, इसने भी आज बॉटम 122 से 216 मतलब अराउंड 250 तक बनाया था। ठीक है, इसने भी वही ये वाला जो अपना लेवल है वहीं पे आकर रेस्ट किया है, 211, 2116, 2117 का क्लोजिंग दिया। ठीक है, ऊपर के लेवल 216, 286, 368, 482, 787, 1225। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सेंसेक्स, सेंसेक्स का भी प्रीमियम देखे क्या बढ़िया मैं बोला ना, सेंसेक्स अपना गैप को फिल कर दिया, इसीलिए सी का ऐसा प्रीमियम है। देखिए कंप्लीट भी बना है, 84,000 का सी, 322 का बॉटम है, जस्ट बॉटम से थोड़ा सा 332 का क्लोजिंग दिया है। ऊपर का लेवल एक 428, 496, 692, 868 और एक ऊपर में है, नहीं ये 868 ही सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और एक सेंसेक्स का पुट, ये कॉल था ना, हाँ ये पुट 83,000 का पुट। ठीक है, इसने भी एग्जैक्ट निफ्टी के जैसे 215 को टेस्ट किया था और फिर नीचे आ गया। यहाँ पे ना एक रिएक्शन मिल सकता है कल, तो ओपनिंग हो और आप लोगों को यहाँ पे एक रिएक्शन मिल जाए, यहाँ से वापस आकर फिर यहाँ से 137 से। ठीक है, तो 175 का एक लेवल क्लोजिंग दिया, सॉरी 175 पे। ऊपर के लेवल 215, 386, 599, 989, 1242। ठीक है, तो ये थे स्टॉक्स, सॉरी प्रीमियम। अब थोड़े स्टॉक्स भी देखते हैं, कल जो हमने डिस्कस किया था उसके क्या हाल है, देख के चलते हैं एंड
सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को डिस्कस करते हैं। मैंने बोला था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे कुछ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आया, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये ऊपर जा रहा, मैंने बोला था ये ऊपर ही जा रहा था 11 पे, आज थोड़ा सा ये नीचे आया, ठीक है, फिर गेन करने की कोशिश किया, लेकिन इसका जो टारगेट है वो 1986 तक जाएगा, ठीक है। एक आध दिन ये ऐसा स्टॉक है ना, एक आध दिन एक कभी कभार पूरा का पूरा दिन पुट साइड जाता है, फिर कॉल साइड जाता है, इसका ये फितरत है, ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजी कल भागा था, आज वो भी पुट साइड आया, क्योंकि इसके जो लेवल से 4229 को तोड़ेगा तभी ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी नजर में रखिएगा, वॉच लिस्ट में रखिएगा, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। इंडस लैब कल मैंने बोला था इंडस टावर के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो भाग गया, वो कंटिन्यूस से अपना एक ये बना के चल रहा है, ठीक है, और ये इसका एटीएच है, ऑल टाइम है, तो ये चलते ही रहेगा, ठीक है। तो इंडस टावर के ऊपर में ध्यान दीजिएगा। अभी मैं अगर इंडस टावर का देखूँ ना, अगर किसी ने मॉर्निंग में भी लिया होगा उसका कॉल, तो मैं आपको बताता हूँ। इंडस टावर, इंडस टावर का आज अराउंड 25% के आसपास दिया था, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन वही 25-26% के आसपास कॉल साइड में रिटर्न दिया था। ठीक है, तो ये था इंडस टावर की कहानी। एंड फिर एक इसको अभी ध्यान में दीजिए, लोरा स्लिप, ठीक है, इसने आज मेरे को थोड़ा सा चौंकाया। ये पहले गिरा फिर रिकवर किया, ठीक है। ये कैंडल देखिए आज का कैसा है, ठीक है। इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा ना, ठीक है, मॉर्निंग में ये गिरा, ठीक है, अराउंड नहीं कल गिरा था, फिर आज हाँ मॉर्निंग में ये गिरा, देखिए कितना शार्प गिरा, शार्प गिर के इसके 982 का जो लेवल है वहां तक आया था, ठीक है, और उसके बाद फिर रिकवर कर लिया, पूरा रिकवर किया। तो हो सकता है कुछ न्यूज़ आया हो, मैंने लॉरेंस में कल देखा नहीं, या फिर आईटी का जो इम्पैक्ट है इसको भी थोड़ा असर किया, क्योंकि इसको अभी ऊपर भी जाना है, लेकिन थोड़ा संभल के, ठीक है। हाँ, ये है दो हमारे बीते, टीसीएस और दूसरा इंफोसिस। टीसीएस का भी इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 2615 है सपोर्ट का, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, तो समझदार सारा ही काफ़ी समझदारों के लिए। ये है इंफोसिस लिमिटेड, इसका भी वही है 1349 का एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद 1225, अगर 1349 का सपोर्ट तोड़ दे तो सीधे ये 1225 तक आएगा, और मान लीजिए इस मंथ एंड तक 1225 गया और आपने पुट लेके रख लिया हुआ आईटी का, मतलब इंफोसिस का, कमाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि स्टॉक्स भी आप डिस्कस कीजिए, बताइए। तो आप लोगों को जैसे ही पता है कि वो स्टॉक्स पकड़िए जो गिर रहा है, गिरने वाले को उठाइए, पुण्य मिलेगा, गिरने वाले को उठाइए, पुण्य मिलेगा। तो ये वैसे ही है, ठीक है। तो आईटी अभी काफ़ी गिर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी आईटी क्यों गिर रहे हो वो मैं सोचा था कि आज आप लोगों से थोड़ा सा बताऊं। तो चलिए, ये थे इंडेक्स और प्रीमियम, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आईटी क्यों गिर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं आईटी में कितना साल था, 16 साल, है ना। एमबीए कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर मुझे कैंपस प्लेसमेंट में मुझे जॉब मिला। मैं मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो सिंटल था, स्टेट मेरा सिंटल, और जो क्लाइंट था वो स्टेट बैंक था। नई कंपनी थी, सब कुछ अच्छा था, मुझे कैंपस से उठाया था, हम लोग 2 ही जन थे जो बिजनेस एनालिस्ट से ज्वाइन किए थे, सैलरी वैलरी सब कुछ अच्छा था, सारा चीज़ अच्छा था। मैं तो जब फर्स्ट टाइम पुणे गया एंड उसके कैंपस में गया था फर्स्ट टाइम, आई कार्ड वगैरह बनवाने, मतलब फॉर्मल ऑफर लेटर लेना, एक्चुअली कैंपस में मिल गया था सारी चीज़ें, फॉर्मल ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग, मतलब ऑफर लेटर नहीं, ज्वाइनिंग लेटर,
गया था एंड तो कैंपस देख के मेरा दिमाग घूम गया। काफ़ी बिल्डिंग उसका अंडर कंस्ट्रक्ट टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे, इतना सुंदर। पीछे में एक नदी बहती है, मैं नाम भूल गया, पुणे के लोग मुझे बता सकते हैं कि तलवाड़े के पीछे, तलवाड़े की जो नदी है उसका नाम कौन सा, मुनम था या कौन सा रिवर है, कल्याणी रिवर है शायद। तो उसका जो पानी है ना वो पूरा ब्लू, और इसके कैफेटेरिया मतलब सेंटर के, और मैं मेरा डेस्क से भी दिखता था पूरा बाहर के सीन एकदम सुंदर। मतलब ऐसा लगता था कि मैं ऑफिस नहीं रिसोर्ट में आया, ठीक है। तो ये थी आईटी की स्टार्टिंग। और मेरा अ, मैं सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, और फिर लेटर द स्टेजेस में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी काम किया, चाहे वो एचएसबीसी हो, चाहे वो बार्कलेज हो, तो चाहे वो फेडेक्स हो, या फिर वेस्टर्न यूनियन हो। तो काफ़ी सारे सिस्टम्स में काम किया हूँ, काफ़ी सारे चीज़ें देखा हूँ मैं सर्विस बेस्ड की। जो थिंकिंग है वो देखा हूँ, सारी चीज़ें मुझे पता है, ठीक है। तो हमारे ग्रुप्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी प्लस स्ट्रैटेजिक ग्रुप। वो लोग बोलते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कट इकोनॉमी है। अभी जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, कट, कट को समझिए, ठीक है। कट इकोनॉमी का मतलब होता है कि हर कोई अपने कट के पीछे भागता है, ठीक है। अभी जैसे एक आईटी कंपनी है, किसी के बारे में कोई नेगेटिव नहीं, जैसा है वैसा है, ठीक है। ये अपना लॉजिक, अपना थिंकिंग, अपना ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अभी कोई आईटी कंपनी है, ठीक है, तो आईटी कंपनी ये सोचती है, मतलब सर्विस बेस्ड ये सोचती है, ओके मेरा क्लाइंट यूएस का है या यूके का है, मुझे क्लाइंट से 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। मेरे एक्सपेंसेस 50 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ है, मुझे चाहे वो सैलरी वगैरह सब कुछ मिला के मेरा प्रॉफिट 30 रुपीज़ है, 40 रुपीज़, दिस इज द प्रॉफिट। तो वो क्या है एक्चुअली, एक्चुअली तो कट है। तो वो कट से वापस, ठीक है। सेम चीजें बाकी इंडस्ट्री, सब चीजें ऐसे ही है, ठीक है। आप एक पुलिस स्टेशन में भी जाइए, बिना कट के काम नहीं होता है। आप कहीं भी जाइए, कॉन्ट्रैक्टर्स लेके सब जगह पे बस एक ही चीज है, वो है कट। तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं ये कट इकोनॉमी, ठीक है। कट इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि लोग इनोवेशन करना भूल जाते हैं, न्यू चीजें लाना भूल जाते हैं, भूल क्या जाता है, मतलब उसके पीछे भागते ही नहीं। अब मैं ही आपको बता रहा हूँ, एक बंदा जो काम करता है ऑफिस में, टिपिकल आईटी में भी ले लीजिए, 12 घंटे 13 घंटा काम करता है, उसके बाद ऊपर से 4-5 घंटा वो ट्रैफिक में ट्रैवल करता होगा ऑफिस। उसका कितना ही टाइम बचेगा, कहाँ से टाइम बचेगा, उसके दिमाग में कहाँ स्पेस बचेगा कि वो इनोवेशन के बारे में सोचे या फिर कुछ नया सोचे। नहीं सोच सकता, आएगा ही नहीं उसके दिमाग में, ठीक है। तो ये है इंडिया के प्रॉब्लम। हम सिर्फ डेली दिन को कैसे काटते हैं यही चलते हैं, ठीक है। और यहीं पे जब हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज के, चाहे वो यूएस के हो, चाइना के हो, वो लोग इनोवेशन में बहुत फास्ट लिखते हैं, बहुत फास्ट। और इसीलिए क्योंकि उन लोगों का कट इकोनॉमी नहीं था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमी था, सब कुछ सारा चीज हमें करना है, हमें करना है। अभी चाइना ने जैसे जो मॉडल है ना, वो मैं बताऊंगा कभी और डिस्कशन, काफी लंबा मॉडल, मतलब ये है डिटेल में कि 1980s के टाइम पे उन्होंने कैसे अपना मॉडल्स को रेडी किया, मतलब कैसे बनाया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, मेरे पास उतना फंड नहीं हो, मेरे पास आइडिया है, मैं वो आइडिया को लेके आऊंगा ना, ठीक है। तो वहां पे ऐसा है कि 10 लोग उसको फंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। 50 लोग आ जाएंगे उसको फंड करने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से, नॉन गवर्नमेंट के, इंडिविजुअल, सब, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म में जब देखा था ना, आई वॉज लाइक एमेज्ड। एंड मैं उस प्लेटफॉर्म को कॉपी कर रहा हूँ, रुके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब वो कैसे काम करता है। एंड मतलब इतना अच्छा उन्होंने एक फनल सिस्टम बनाया, इधर से आइडिया आ रहा है, इधर से इन्वेस्टर्स आ रहा है। आप देखो, आपको आइडिया अच्छा लगा, ओके एग्री, मुझे आइडिया लग रहा है, मैं इसमें इन्वेस्ट हुआ। मेरे पास अगर मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया दिया, 50,000 दिया, तो भी मैं एक इन्वेस्टर बन गया, मैं इन्वेस्ट कर दिया। अभी मेरा आइडिया है, मेरे को 100 लोग इन्वेस्ट कर दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, हो गया ना, मेरा सीड फंड नहीं हो गया, मेरा ये खड़ा हो गया। और उसके बाद उनके ये जो मॉडल उन्होंने बनाया था, वो ऐसा नहीं कि मतलब हवा में चल रहा है, नहीं, वो मॉडल को चलाने वाले, मतलब जो कंपनी जो उसने उस मॉडल को बनाया, ठीक है, उनके अपने टॉप नॉच कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे आईटी आईएम्स और टॉप कंसल्टेंट्स है, उस टाइप के। आपका काम है कि आपके दिमाग में आइडिया है, कोई इनोवेशन आइडिया आप वहां पे डाल दीजिए, ठीक है।
उसको कैसे उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करनी है, उसकी कैसे फंड रेजिंग करनी है, उसको कैसे शेप अप करना है, उसको कैसे प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करना है, उसको कैसे सक्सेस करना है, उसको कैसे मार्केटिंग करना है, एवरीथिंग, all the channels, everything will be taken care by this consulting team. वो ये करते हैं, ओके वी हैव द स्पेशलाइज्ड टीम फॉर फंड रेजिंग, वी हैव द स्पेशलाइज्ड टीम फॉर सेल्स, वी हैव द स्पेशलाइज्ड टीम फॉर मार्केटिंग, सब लग जाते हैं एंड वो सक्सेस करते हैं। तो मेरे पास आइडिया, लेकिन मेरे को कोई टेंशन ही नहीं, थिंक मेरे को कोई टेंशन नहीं कि वो सक्सेस, उसको सक्सेस होना ही है। और वही कोर टीम काम करती है, मतलब हर एक आइडिया एंड इनोवेशन में। कितना इजी था, तभी वो लोग इतना आगे गए। सेम मॉडल, मतलब इतना, मतलब एडवांस नहीं है बट हाँ यूएस ने भी काम किया, बट यूएस के ऐसे नहीं है, यूएस का अलग मॉडल है और इतना एडवांस मॉडल नहीं है जैसे कि चाइना का। तो आज इंडिया को भी वो चीज जरूरत है, ठीक है, कट इकोनॉमी से बाहर आना होगा। और यही कट इकोनॉमी की वजह से इनोवेशन लैक करना चालू किया आईटी कंपनी। आप आईटी कंपनीज के देखिए ना, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, कोई भी आईटी कंपनी, इंडियन आईटी कंपनी हो, उनके प्रोडक्ट्स ही कहाँ है मार्केट, इनोवेशन ही कहाँ, वो प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट ही नहीं करते, आर&डी पे इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट बनाना चालू करे, क्या वो यूट्यूब जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्या वो ये जैसा फेसबुक जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता, वो क्या वो कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं आराम से इससे लाख गुना अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट हम नहीं बनाते, हम कट नहीं चल रहे। तो ये चीज है कि जिस दिन इंडिया इनोवेशन करना चालू करेगा ना, एंड वो राइट सेटअप, वो राइट सारी चीजें आ जाएगी ना, ठीक है, फिर वहां पे अपना कंपनी में स्ट्रेंथ आएगा। और आईटी का गिरने का कारण यही है कि सबको पता है कि हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बेस इज नॉट सपोर्टेड बाय इनोवेशन, ठीक है। हम सिर्फ सेलिंग मोड पे हैं, अपने टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हैं, अपने सारी चीजें हम सेल खुद, मतलब ऐसा बोल दो कि खुद को ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिससे हमें बाहर आना पड़ेगा, और यही चीज का इम्पैक्ट अब एआई का इम्पैक्ट ऑब्वियसली होना है, ठीक है। जैसे कि काफी सारे एक्सपर्ट्स बोले बाई 2030 more than 50% of the IT jobs will vanish. Not only IT ये सपोर्ट जितना भी है, ठीक है, हो सकता है, नॉट अ बिग डील। अभी क्या इम्पैक्ट है आप देखिए। और अगर आप लोगों को मतलब अभी भी जिन लोगों को ईएमआई वगैरह इन सब चीजों को टेंशन नहीं आता, तो पता नहीं, मतलब मैं क्या ही बोलूं। और ऑन अ सीरियस नोट, बिलीव मी, अपना बैकअप बनाना चालू करना चाहिए, स्पेशली आईटी गाइस। हर चीज का एक एरा का एक टाइम होता है। मैं कुछ दिन, एक दो दिन पहले मेरे कजन ब्रदर, उसको मैं बता रहा था कि एरा होते हैं, ठीक है, एराज थे और आज भी चाहिए। पहले जमींदारों की एरा थी, ठीक है, जो जमींदार होते थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े जमीन होते थे, कल्टीवेशन करते वो लोग बहुत धनी होते थे, ठीक है, उनका एरा चला गया। फिर आया जॉब वालों का एरा। तो वो जो जमीन पे जो लोग काम करते वो लोग जॉब पे आए, एंड जॉब पे वो लोग काम करेंगे, वो लोग पैसा कमाए, उनके लाइफ स्टाइल। तो वो लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं, हाँ मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं ये गवर्नमेंट कंपनी में ये है, और उनकी लाइफ निकल, अभी वो दो तीन जनरेशन में खत्म हो गए, वो एरा खत्म हो गया। आज आप देखो तो सैलरी में नहीं, सॉरी, जॉब में सैलरी नहीं बढ़ रही, ये चैलेंजेस, वो चैलेंज, वो एरा खत्म हो गया। आज किसका एरा चल रहा है? बिजनेस का एरा चल रहा है। आज इनोवेशन, बिजनेस, ये सारे एरा चल रहा है। आप देखो एक तो छोटा सा एक स्टार्टअप भी खोलते, एक छोटा सा मतलब पान भी दुकान की खोल देता है ना, ठीक है, बड़े ठीक ठाक के शहर पे, तो उसका भी एक एवरेज सैलरी मिलने वाला, मतलब ये से ज्यादा वो कमाता है, ठीक है। और टैक्स, क्या ही बोलते, टैक्स तो भरते हैं। और बाकी सारी चीजें भी हैं, मतलब इवन काफी एक बड़ा पाव वाला भी अगर आप देखो तो वो भी, मतलब एक आईटी ये सब तो ज्यादा ही कमा रहा है, ठीक है, और कमाता है। तो आज का जो दिन, मतलब एरा है ना, ये बिजनेस का एरा है। बट हमें आज के एरा में नहीं जीना है, हमें नेक्स्ट एरा के बारे में सोचना है। तो नेक्स्ट एरा क्या है? नेक्स्ट एरा इज अगेन एग्रीकल्चर। तो वो साइकिल है, ठीक है, जो घूम के आएगा। तो अभी एग्रीकल्चर का एरा आने वाला है, तो एग्रीकल्चर का एरा आने वाला, तो क्या करना है? बाइंग लैंड, थिंकिंग अबाउट इनोवेशन, थिंकिंग अबाउट एग्रीटेक, ये सारे चीजें, उसके ऊपर में काम करना है ना। तो इनोवेशन ये है। तो अभी बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, तो मैं आप लोग, मतलब मैं तो हूँ स्ट्रेटेजिक लेवल पे, एंड किसी को अगर डिस्कस करना कभी भी कैसे क्या,
आई एम ऑलवेज ओपन टू डिस्कस एवरीथिंग, और हम साथ चलेंगे। दैट्स व्हाई मनी ग्रोज। हम साथ चलेंगे एंड हर प्रॉब्लम को फेस करेंगे साथ में, और किसी को भी कुछ भी ये होता है प्लीज़ डिस्कस कीजिए। मैं तो बहुत ओपन माइंडेड हूँ, एंड मेरे अंदर में कोई घमंड नहीं है। मतलब लोग बोलते भी हैं इस बात को, बट जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता ही है कि मैं कितना, ना मुझे दिखावा करना है ना ही मुझे कुछ, क्योंकि मुझे पता है सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, गले में थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो मिलते हैं कल। ठीक है, लाइफ में अपडेट देता रहूँगा, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।